तो कभी सोचा है कि एक ही प्रॉब्लम को सुलझाने के दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। आज हम दो ऐसी ही कहानियों की बात करने वाले हैं जिन्हें हम सब ने शायद बचपन में सुना होगा। मजे की बात यह है कि दोनों में विलेन एक ही है, एक भेड़िया। लेकिन एक कहानी सिखाती है कि जब मुसीबत आ जाए तो उससे कैसे लड़ें, और दूसरी सिखाती है कि मुसीबत को आने ही कैसे ना दें। तो आज हम क्या करने वाले हैं? पहले दोनों कहानियों को समझेंगे, फिर एक माँ के बदले की कहानी देखेंगे, उसके बाद तैयारी का सबक, फिर दोनों की स्ट्रैटेजी को आमने सामने रखेंगे, और आखिर में देखेंगे कि ये पुरानी कहानियां आज भी हमारे लिए कितनी काम की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दो कहानियां, एक खतरा। और ये खतरा कौन है? अरे वही बड़ा बुरा भेड़िया। कहानियों में तो हमेशा से ही भेड़िया मतलब मुसीबत, है ना? अब देखिए, यहां पर दोनों कहानियों का पूरा सार है। एक तरफ है आज्ञा पालन की कहानी, जिसमें एक मां को अपने बच्चों चुन्नू और मुन्नू को भेड़िए के पेट से निकालना है। दूसरी तरफ है तैयारी की कहानी, जिसमें तीन भाई बहन हैं, टीटू, नूरा और जूली, जिन्हें भेड़िए से बचने के लिए अपने अपने घर बनाने हैं। मतलब एक है मुसीबत के बाद का एक्शन और दूसरा मुसीबत आने से पहले की तैयारी। तो पहले देखते हैं पहली कहानी, माँ का प्रतिशोध। ये कहानी है कि जब प्रॉब्लम हो चुकी है तब उससे कैसे निपटा जाए। कहानी शुरू होती है एक माँ बकरी और उसके दो बच्चों चुन्नू और मुन्नू से। अब माँ को खाने के लिए जंगल जाना है तो वो बच्चों को एक बहुत जरूरी नियम बताती है। मेरे अलावा किसी के लिए दरवाजा मत खोलना, और पहचान के लिए एक खुफिया आवाज भी तय करती है। लेकिन गड़बड़ ये होती है कि भेड़िया ये सब छुपकर सुन लेता है। और फिर वही होता है जिसका डर था। भेड़िया माँ की आवाज की नकल करता है और बच्चे बेचारे सोचते हैं माँ जल्दी आ गई, और खुशी खुशी दरवाजा खोल देते हैं। बस एक घातक भूल। अब सोचिए उस नाव पर क्या बीती होगी जब वो घर लौटी। बच्चे गायब और भेड़िए के पैरों के निशान। यहीं से उसकी स्ट्रैटेजी पूरी तरह बदल जाती है। अब ये बचाव नहीं, ये है प्रतिक्रियाशील प्रतिशोध। मतलब अटैक हो चुका है, अब जवाब देने की बारी है। और वो माँ घबराकर बैठ नहीं जाती। नहीं, वो एक पूरा प्लान बनाती है। सबसे पहले वो पैरों के निशान से भेड़िए को पहचानती है। फिर एक बड़ई के पास जाकर अपने सींग नुकीले करवाती है, एकदम खतरनाक। उसके बाद तेली के पास जाकर उन पर तेल लगवाती है ताकि वो और भी घातक हो जाएं। और फिर वो जंगल में सो रहे उस शिकारी को ढूंढ निकालती है। तैयारी पूरी है। और फिर होता है सीधा मुकाबला। माँ बकरी अपने नुकीले सींगों से भेड़िए का पेट चीर देती है और चुन्नू और मुन्नू सही सलामत बाहर आ जाते हैं। मतलब उसकी ये रिएक्टिव स्ट्रैटेजी, उसकी हिम्मत काम कर गई। चलिए अब देखते हैं दूसरा नजरिया, एक ऐसा सबक जो तैयारी पर जोर देता है। ये कहानी है प्रोएक्टिव डिफेंस की। यहां पर हमारे तीन किरदार हैं, टीटू, नूरा और जूली। और ये टेबल सब कुछ बता देती है। टीटू ने सबसे कम मेहनत की, भूसे का घर बनाया और नतीजा घर तबाह हो गया। नूरा ने थोड़ी ज्यादा मेहनत की, टहनियों का घर बनाया, नतीजा वो भी तबाह हो गया। लेकिन जूली ने, उसने सबसे ज्यादा मेहनत की, पत्थर का घर बनाया और उसका घर मजबूती से खड़ा रहा। सीधा सीधा हिसाब है, जितनी मेहनत उतना अच्छा नतीजा। और फिर एंट्री होती है भेड़िए की। उसकी वो फेमस लाइन, जल्दी से दरवाजा खोल, नहीं तो तेरे इस खास फूस के घर को मैं अपनी फूंक से उड़ा दूंगा। अब असली टेस्ट शुरू होता है। और देखिए होता क्या है। पहला घर भूसे वाला, भेड़िए ने फूंक मारी और वो उड़ गया। टीटू भागा। दूसरा घर टहनियों वाला, भेड़िए ने पंजे मारे और उसे भी तोड़ दिया। अब टीटू और नूरा दोनों भागे। आखिर में वो पहुंचते हैं तीसरे घर, पत्थर वाले घर के पास, और भेड़िया उसे तोड़ नहीं पाता। जब भेड़िए की ताकत काम नहीं आई तो उसने दूसरा रास्ता सोचा। वो छत पर चढ़ गया, चिमनी से अंदर आने के लिए। लेकिन जूली भी कम नहीं थी। उसने आवाज सुनी और तुरंत एक तरकीब सोची। उसने आग जलाई और उस पर उबलते पानी का एक बर्तन रख दिया। नतीजा, भेड़िया सीधा उस खौलते पानी में जा गिरा। गेम ओवर। तो अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है सींग और दूसरी तरफ है ईंटें। मतलब रिएक्टिव बनाम प्रोएक्टिव। चलिए इनकी तुलना करते हैं। फर्क बिल्कुल साफ है। पहली कहानी की रणनीति है रिएक्टिव, यानी हमला होने के बाद एक्शन लिया गया। ये ताकत और टकराव पर निर्भर थी। हाँ, नुकसान की भरपाई तो हो गई, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा था।
दूसरी कहानी की रणनीति है प्रोएक्टिव, मतलब हमला होने से पहले ही तैयारी कर ली गई। ये प्लानिंग, दूरदर्शिता और मेहनत पर टिकी थी और इसने नुकसान को होने ही नहीं दिया। अगर हम इसे देखें तो यह बिल्कुल साफ हो जाता है। रिएक्टिव स्ट्रैटेजी यानी सींग वाली, उसमें रिस्क बहुत हाई था। अगर मां भेड़िए से हार जाती तो सब खत्म हो जाता। लेकिन प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी यानी ईंटों वाली, उसमें रिस्क बहुत कम था। घर ही सबसे बड़ा बचाव था। तो आखिर में इन कहानियों से हमें क्या सबक मिलता है? सदियों पुरानी ये कहानियां आज भी हमारे लिए क्यों जरूरी हैं? तो देखिए, 2 बड़े सबक हैं। पहला सबक है आज्ञा पालन का, कि अनुभवी लोगों की सलाह और चेतावनी पर ध्यान देना ही सबसे पहला बचाव है। और दूसरा सबक है तैयारी का, कि मेहनत, दूर की सोच और मजबूत नींव बनाना ही आने वाले खतरों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। और असल में यही वजह है कि ये कहानियां आज भी जिंदा हैं। यहां भेड़िया सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो हमारी जिंदगी की कोई भी चुनौती हो सकती है। ये हमें सिखाती हैं कि या तो हम आने वाली चुनौती के लिए तैयारी कर सकते हैं, या फिर उसके आने के बाद उसके नतीजों से निपट सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल बचता है, जब हमें पता हो कि कोई खतरा आने वाला है, तो हमें क्या बनाना चाहिए? एक हथियार या एक किला? शायद इसका जवाब यह है कि हमें दोनों की जरूरत है। एक मजबूत किले जैसी तैयारी और जरूरत पड़ने पर हथियार उठाने जैसी हिम्मत। सोचने वाली बात है ना?